कौन बनेगा ज्ञान रत्न जो शो आ रहा है, ये जो गेम शो लेकर आ रहे हैं आप, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? राम जी का नाम ही इतना बड़ा है कि बच्चों में संस्कार, प्यार, प्रेम जागे। बच्चों को और यूथ को हमारे ग्रंथों से प्रेरित कराना। रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की कला ही रामायण के अंदर है। क्विज का आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? स्कूल में श्रीपाल जी बच्चों की संस्कारशाला बना के अपनी बच्चों की तैयारी करा रहे थे रामायण की। रामायण पर आधारित या हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उन पर आधारित बच्चों का कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा शो नहीं आया। क्या विजन है आपका इस गेम शो को लेकर? क्योंकि रामायण के हर पात्र से कुछ न कुछ जीवन में सीखने को मिलता है, तो बिल्कुल कर पाएगा ये। जब बच्चों को इनाम भी मिलेगा हर सवाल पे। देश का हर बच्चा अपने ग्रंथों से जुड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श से बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी की भक्ति, उनसे भी हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति कुछ न कुछ उसको सीखने को ही मिलेगा। नमस्कार, क्या आपने सुना है न्यू जनरेशन के लिए रामायण बेस्ड गेम शो? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ही शो की, जो कि सिर्फ एक क्विज नहीं बल्कि संस्कार, ज्ञान और रामायण की लेगेसी को नई जनरेशन तक पहुंचाने का एक मिशन है। हमारे साथ जुड़े हैं कौन बनेगा ज्ञान रत्न के मेन ऑर्गेनाइजर्स और इस अद्भुत पहल के ऑथर और को ऑथर श्रीपाल रेड्डू जी और पवन गल्यान जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे बीच आए। तो श्रीपाल जी, आपसे शुरू करेंगे, आपके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। सभी को जय श्री राम। मैं श्रीपाल रेड्डू, चेयरमैन ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जींद, हरियाणा। मैं पिछले 30 सालों से स्कूल ओनर हूं और मेरा एक लंबा अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में। और इसी अनुभव के कारण जो है मैं आज आप सभी के बीच में बैठा हूं, ताकि हम आपस में एजुकेशन से लेकर और अन्य हमारी रामायण संबंधी बातों पर चर्चा कर सकें। तो पवन जी, अपने बारे में भी कुछ बताएं। जय श्री राम मैम। मैं हरियाणा पानीपत डिस्ट्रिक्ट हमारी और समालका के पास एक छोटा गांव है, गांव गोड़ी छाजू, जहाँ पे श्री राम जी का मंदिर है गांव में हमारे। हम बचपन से ही अपने सनातन से आस्था से जुड़े हुए मंदिर से हमारे वहाँ श्री श्री 1008 गुरु योगीराज प्रियदास जी महाराज हमारे गुरु हैं। राम जी का हमारे वहाँ मंदिर है, माँ काली का है, भोले बाबा का है। तो हम बचपन से ही अपने दादा दादी अपने माता पिता के साथ मंदिर में जाते थे, तो हमें अपने सनातन से विशेष लगाव है। फिर श्रीपाल रेड्डू जी जो कौन बना ज्ञान रत्न की जो बुक लिखी है, इन्हें लिखी है, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी सिस्टर है इनके। हमने स्कूल में जा रहा था मैं अपने में, तो वहाँ देखा कि बच्चों के लिए श्रीपाल रेड्डू एक रामायण की संस्कारशाला बनवा रहे हैं, बच्चों को रामायण का ज्ञान दे रहे हैं। रामायण का ज्ञान हमें जो बच्चों को दे रहे थे वो प्रोग्राम मेरे को बहुत बढ़िया लगा बच्चों के लिए। तो फिर हमने सोचा कि इससे तो रामायण तो एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की कला ही रामायण के अंदर है। संस्कार हैं, त्याग है, प्रेम है, रामायण में सब कुछ है। रामायण में माता पिता गुरु सबकी सेवा, इससे बहुत कुछ जिंदगी जीने की कला है रामायण। तो श्रीपाल जी से डिस्कस हो रहा था, महा जी क्यों ना हम इसको एक नेशनल लेवल पे किया जाए। 21 बच्चों के लिए, बच्चों को इससे कुछ मंच पर हम इसका एक इनाम रखेंगे बच्चों के लिए। बच्चे एक मंच पाएंगे पूरे हिंदुस्तान के, उनको खेल खेल में बच्चे रामायण का ज्ञान होगा उनको। आप रामायण की बुक पढ़ेंगे तो उसमें तो जो हम चीज़ करें कुछ 10% 15% कुछ तो सीखेंगे उससे। तो ये हमारी आपस में डिस्कस होया कि क्यों ना हम इसको अच्छे लेवल पर करें, एक कवि शो बढ़िया शो करें जो जिससे बच्चे आपस में ये, क्योंकि रामायण ऐसा ग्रंथ है जिसमें हम घर पर बैठ कर पूरे परिवार के साथ बैठ कर भी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों में संस्कार भी आएंगे, अपने सनातन धर्म का प्रचार भी होगा, बच्चों में त्याग प्रेम की भावना भी जागेगी। बैठे बैठे हमारी ये बातें होकर न हमने फिर इसको इंडिया लेवल पे इसकी तैयारी कर दी। फिर हमने इसको कौन बनेगा ज्ञान रत्न इसका नाम रख के एक बुक का विमोचन किया पंचकुला की धरा पर, जहाँ बहुत बड़ा इसका कौन बनेगा ज्ञान रत्न पुस्तक का विमोचन हुआ। 300-400 पत्रकार थे। फिर हमने पुस्तक विमोचन के बाद कौन बनेगा ज्ञान रत्न का स्कूल में एक प्रोग्राम किया
लॉन्च किया कौन बना ज्ञान रत्न के शो को लॉन्च किया, जिसमें हमारे हरियाणा भी ने इसमें बढ़ चढ़कर हमने जो कौन बने ज्ञान रत्न की लॉन्चिंग की। कौन बने ज्ञान रत्न जो शो आ रहा है, हम अब इसकी ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जीन पिल्लू खेड़ा में ही इसकी शूटिंग होएगी। मई में शूटिंग होएगी और मई के लास्ट में ये शो आएगा। इस शो का माध्यम हमारा सेवा करना बच्चों में 21 साल के बच्चों के लिए नू रखा है। भाई हम जब छोटे छोटे थे, रामायण आती थी ना, टीवी पे भागते थे, भाई रामायण देखनी जागन है, लाइट भाग गई तो कैसे भी करके बस रामायण देखनी है, तो रामायण। बिल्कुल सर, तो मैं आपका रामायण के प्रति प्रेम अनुभव कर सकती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि आपने जेन ज़ी के बच्चों के साथ भी डील किया है, अब तो जेन अल्फ़ा भी आ गई है। इतने सालों से आप बच्चों के साथ ये रिलेशनशिप बनाते आए हैं, तो अब तक आपकी समझ के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे जेन ज़ी हो, जेन अल्फ़ा हो, सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, गेम में लगे रहते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि संस्कृति से दूर जा रहे हैं? यही तो कौन बनेगा ज्ञान रत्न इसीलिए तो ले रहे हैं, बच्चे जो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, बच्चे इनाम के लिए रामायण की तैयारी करेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ सीखेंगे। इसीलिए बच्चों को भाई मोबाइल से थोड़ा बच्चे परहेज करें। इसको कौन बनेगा ज्ञान रत्न पे अगर रामायण अच्छी चीज़ पढ़ेंगे तो अच्छा ही होगा। तो आपने जैसे बताया कि आपने पहले पुस्तक करी, पहले आपने उसको ऑथर किया पुस्तक को, फिर आपको कहाँ से ये इंस्पिरेशन आई कि अब हम इसको गेम शो बनाएँगे? ये तो राम जी की कृपया है मैम। ये तो उनकी कृपया से हो, तो जो कुछ हो रहा है ये सब उनकी कृपया से हो रहा है। तो पवन जी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से पहले ही बता दिया है कि आपने किस तरह इस शो की शुरुआत करने के बारे में सोचा, पुस्तक के बारे में बताया, काफ़ी कुछ आपने बताया, अपना रामायण के प्रति प्रेम भी बताया। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो गेम शो लेकर आ रहे हैं आप, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके दिमाग में ये विज़न है कि इस गेम शो से ये जो आजकल की जनरेशन है, उस पे क्या असर आएगा? मैम ये है इसका कि रामायण बच्चों में जाएगी तो रामायण से अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है, उससे बच्चों को ज्ञान होगा रामायण से। इसका हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चों में संस्कार, प्यार, प्रेम जागे। इसका रामायण के प्रति तो आपको मैंने बताया है पहले, ये तो राम जी की मुहिम है। इसमें तो आप हम सब मिलकर चलना है। ये तो एक मुहिम बच्चों के लिए है कि बच्चों में इसके रामायण से सीखने को बहुत कुछ है रामायण में, तो हम चाहते हैं कि इसको बच्चे से सीखें। और इसमें सब कुछ फ्री है, रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं है। हमारा तो यही है कि बच्चे एक मंच पावें, उनमें आपस में प्यार प्रेम होवे रामायण से। और इसकी कौन रामायण की तो जो तैयारी है पूरा परिवार बैठ कर भी हम कर सकें, आपस में दादा दादी माता पिता बच्चों से सवाल पूछें, वो करें। ये जो बुक है, जो ये कौन बनेगा ज्ञान रत्न की है, ये श्रीपाल रेड्डी जी ने जो लिखी है, इस बुक में क्वेश्चन आंसर है हर तरह के इसमें। आपने भी क्वेश्चन आंसर बोला, किताब से ही प्रेरित होके आपने क्वेश्चंस बनाए होंगे ना शो के। तो क्या ऐसी चीज़ आप ध्यान में रखा आपने कि क्वेश्चंस इस तरह के होने चाहिए? थोड़े से बुकिश क्वेश्चन होंगे कि बिल्कुल ही बुक से उठा के क्वेश्चन आपने रखे हैं, या इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि बच्चों को एक्चुअल नॉलेज मिले? महर्षि वाल्मीकि की जो बुक है, जो रामायण लिखी हुई है, उससे ही सवाल जवाब है। उससे ही हमने जो उसी के उस पर एक सरल भाषा में जो श्रीपाल जी ने ये बुक लिखी है रामायण की, उसमें सरल भाषा में लिखी है, जिससे बच्चे समझ सका आसानी से इस चीज़ का महत्व क्या है, इस चीज़ से क्या है, उसमें सरल भाषा में लिखी है और क्वेश्चन आंसर भी उसी में है। तो पवन जी, आपने किताब बनाई है ना, और किताब से फिर आपने सोचा इसको हम क्विज बनाएंगे। तो ये क्विज का आपका इंस्पिरेशन कहाँ से आया कि क्योंकि आप किसी भी तरह का शो बना सकते थे, पर इसको क्विज की तरह, गेम शो की तरह बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये तो मैम उस स्कूल में श्रीपाल जी बच्चों की संस्कारशाला बना के अपनी बच्चों की तैयारी करा रहे थे रामायण की, कि बच्चों में भाई हमारे स्कूल में जैसे भाई बच्चों को रामायण का पूरा ज्ञान दे। तो मैं स्कूल में चला गया, तो मैंने श्रीपाल जी देखे बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं उस प्रोग्राम को देख कर मैं बोला ये तो बहुत अच्छी सोच है, कितने अच्छा काम कर रहे हो, इसको तो इंडिया लेवल पर करना चाहिए। तो फिर हमने इसको इंडिया लेवल पर करने की तैयारी करी, फिर हमने इसको। तो अब जैसे क्वेश्चन आंसर रहेगा इस गेम शो में, है ना, तो क्या ये डिक्टेशन की तरह तो नहीं होगा? जैसे बच्चे, आपको पता है कैसे घबरा जाते हैं। क्वेश्चन आंसर भी होंगे, साथ में मनोरंजन भी होगा बच्चों का। हर सवाल का जवाब होगा, हर सवाल के जवाब पे इनाम भी मिलेगा बच्चों को। मनोरंजन अभी आपने जैसे बोला, तो एंटरटेनमेंट डालने का कोई खास रीज़न आपको क्या लगता है कि बच्चे बिना एंटरटेनमेंट के तड़का लगाए बिना सीखेंगे नहीं क्या? बच्चों को
हर सवाल के जवाब पे इनाम मिलेगा, साथ में मनोरंजन होगा, तो बच्चे इसमें। और मैम आपको एक बता दी, इसमें बच्चे बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन का टाइम 15 अप्रैल था, लेकिन हमने बच्चों का इतना उत्साह देखकर ने 5 दिन बढ़ा दिए। 20 अप्रैल तक इसके रजिस्ट्रेशन है, फिर इसके रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फिर इसके रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद बच्चों के ऑनलाइन हमारे पास इसके रजिस्ट्रेशन 25-26 हज़ार रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं मैम। अच्छा, आपने पहले मेंशन किया था कि 21 साल तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। ये 21 साल से आपका क्या मतलब है? मतलब आप चाहते हैं कि ये जो नई जनरेशन है, उसमें रामायण का पूरा हो, वो रामायण का फ्लेवर जाए, है ना? रामायण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब बच्चों, यही पीढ़ी है आगे, यही संभालेगी सबको, बच्चे ही। तो इसको जो रामायण से, अगर बच्चा रामायण पूरी अच्छे से पढ़ लेगा और अच्छे से उसकी वो कर लेगा, तो उसका जीवन ही बदल जाता है। तो हम अब गेम शो के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमने और भी क्विज़ गेम शोज़ देखे हैं, तो क्या आपके इस गेम शो में भी कुछ इस तरह की लाइफ़लाइन्स, किसी तरह की हेल्प, ऐसा कुछ होने वाला है? सब कुछ है मैम, हर लाइफ लाइन भी है, हर सवाल का जवाब है, इनाम भी है। तो पवन जी, आपने अपना रामायण के प्रति प्रेम तो हम सभी को बता ही दिया है, और मैं मानती हूँ श्रीपाल जी भी उतना ही प्रेम करते हैं रामायण से जितना आप करते हैं, और मैं कहूँगी भारत के सभी सदस्य उतना ही प्रेम करते हैं राम जी से। पर हम बच्चों की बात करें कि सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, गेम्स में लगे रहते हैं, और आप तो इतने सालों से हर तरह के, मैं बोलूँगी जेन जी बच्चों के साथ भी आपके ताल्लुकात रहे हैं। आप जेन अल्फ़ा, अब तो जेन अल्फ़ा भी आ गई है, उनसे भी आपका संबंध रहा है। तो बच्चों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, मानसिकता के बारे में आप काफ़ी कुछ जान चुके होंगे अब तक। तो आपको लगता है कि वो थोड़ा-सा संस्कृति से दूर जा रहे हैं? पवन जी, आपसे शुरू करेंगे। मैम बिल्कुल, ये संस्कृति से दूर जा रहे थे बच्चों को। हम पहले तो हम टीवी में देखते थे रामायण का, हमारे तो पूरा ज्ञान था रामायण देख। अब तो बच्चे पबजी और ये फोन में बड़े रहते हैं। इस कवि शो का ये गुरु प्रियादास जी से प्रेरित होकर, श्रीपाल जी हैं जो वे भी हैं गुरु प्रियादास जी के भगत हैं, जी। हम भी उनके हैं। श्री राम जी का मंदिर जो हमारा, तो जो कुछ है ये तो राम जी की कृपा से और गुरुओं के आशीर्वाद से बस हमारे वही करा रहे हैं। हमारे को प्रेरित मतलब ये होया कि बच्चों के क्यों ना हम बच्चों को टीवी, इसके मोबाइल से, इन से, पबजी से दूर करने के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे अपने बच्चों में संस्कार भी आवे, त्याग प्रेम की भावना भी होवे और अपने सनातन का भी वो होवे, ये सब। जी। और इसके बारे में संक्षिप्त से श्रीपाल जी बताएंगे। तो श्रीपाल जी, जैसे पवन जी ने बोला, तो आपने ये पुस्तक की रचना करी है, तो ये आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि इस तरह की किताब लिखनी चाहिए? फिर आप दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि हम इसको अब एक गेम शो बनाएँगे, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से आई? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जैसे पवन जी ने आपको बताया कि हमारे परम श्रद्धेय गुरुजी श्री श्री 1008 योगीराज जी महाराज, प्रियदास जी महाराज के संपर्क में आने से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हुई रामायण के बारे में। एक तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा प्रेरणा तो मुझे वहीं से मिली, गुरुजी के माध्यम से। लेकिन इसके साथ-साथ जैसे मैंने आपको मेरे इंट्रो में बताया कि मैं लास्ट के 30 सालों से जो है एक स्कूल का संचालन भी कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने पहले वाले 30 सालों में और अब के जो ये टाइम चला हुआ है, इनमें काफ़ी कुछ बदलते हुए देखा है। पहले वाले बच्चे, आज से 30 साल पहले की भी यदि मैं बात करूं, तो उस टाइम के बच्चे जो है बहुत ज़्यादा अपने माता पिता का कहना मानना, टीचर्स का, अपने शिक्षक का बहुत मान सम्मान करना, ये चीज़ें उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन आज हम देखते हैं, आज की हमारी युवा पीढ़ी और जो बच्चे हैं, वो संस्कार हैं जो भूलते जा रहे हैं, जो पहले बच्चों के अंदर होते थे। एक इस भावना को, बच्चों के इन बदलाव को देखते हुए, क्योंकि मेरा तो रूटीन में लगातार बच्चों के साथ संपर्क रहता है और मैं लगातार ये देखता आ रहा हूँ सालों से कि कितना बदलाव है जो बच्चों में हो चुका है। उसमें एक ही विचार आया कि ऐसा क्या हो जिससे हमारे बच्चे हमारे पुराने ग्रंथों की तरफ जाएं, जिनमें जीवन जीने की कला है। हमारे सभी ग्रंथों में, रामायण में विशेष रूप से, यदि रामायण जैसे ग्रंथ को बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसमें हर चीज़ छुपी हुई है। कैसे, जैसे उसमें आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श से बच्चे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी की भक्ति भक्ति भावना जो कूट कूट कर भरी हुई थी, और सेवा भावना
उनसे भी हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माता सीता का जैसे धैर्य, समर्पण जैसी भावनाएँ, इन चीज़ों से हमारी जो महिला शक्ति है, उनको तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती ही मिलती हैं। साथ में जो है उनसे युवा बच्चे भी, लड़के लड़कियाँ सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो एक यही एक विचार आया कि इसको कैसे हम एक समाज के सामने लेके आएँ, जो हमारे बच्चों के अंदर शुरू से ही अब हम एक ऐसा बदलाव ला सकें कि हमारे बच्चे हमारे पुराने ग्रंथों की तरफ जाएँ। और जो आज एक बहुत बड़ी समस्या हम सभी के सामने देखने को मिलती है, एक जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को बहुत एजुकेशन दिलाने के लिए मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा भी करते हैं, लेकिन वो उनको अपने पैरों पर खड़ा करते हैं, सारा जीवन की कमाई है जो बच्चों के ऊपर झोंक देते हैं। उसके बावजूद जब उस पेरेंट्स को, उन अभिभावकों को ज़रूरत होती है सहारे की, एक समय होता है जब एक एज हो जाती है, तो उसमें पेरेंट्स को जो है अपने बच्चों के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन उस टाइम जो बच्चे हैं वो अपने कामों में या अपने बिजनेस में इतनी व्यस्त अपने आप को दिखाते हैं कि वो उनकी सेवा नहीं कर पाते। और एक ऐसा समय भी आ जाता है कि देखने में आता है, आज हर रोज़ हम न्यूज़पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ये सारी सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आज अपने पेरेंट्स को जो है, अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़कर बच्चे आ जाते हैं। जबकि जिन पैरों पर उन्होंने उनको खड़ा किया पेरेंट्स ने, और उन्हीं पैरों से चलकर उस पेरेंट्स को, उन अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में छोड़कर चले जाता है। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इन्हीं चीज़ों को सभी को देखते हुए, जैसे मैंने देखा कि स्कूल लेवल पे भी यदि हम छोटे-छोटे बच्चों को भी देखते हैं, छठी क्लास का बच्चा है, 7th क्लास का बच्चा है या 9th-10th क्लास का बच्चा है, इतना अग्रेसिव है। यदि उसको कोई टीचर कुछ कोई वर्क वगैरह नहीं किया, उसके लिए डाँट लगा देता है, तो उसमें इतना गुस्सा है कि टीचर्स को उल्टा-सीधा बोलना, यहाँ तक कि +1-2 का बच्चा, जैसे पीछे मैंने 1-2 इंटरव्यू में पहले भी मैंने बोला है कि यहाँ तक कि कोई यदि बच्चे को हेयर स्टाइल ठीक करने के लिए बोल के आता है कि वो स्कूल के अंदर जो है अच्छे से हेयर स्टाइल आपका होना चाहिए, जो कि एक सभ्य बच्चों में, एक विद्यार्थी में होता है, उसी चीज़ को अपने दिल पर लेकर एक टीचर्स का, एक प्रिंसिपल का मर्डर तक कर दिया जाता है। तो ये भावनाएँ अब बच्चों के अंदर कहाँ से आई? ये हमारे आज जो सोशल मीडिया में जो दिन प्रतिदिन वो रील को स्क्रॉल कर कर के देखते हैं, ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो समा चुकी हैं। अब उन चीज़ों को बाहर कैसे निकाला जाए? कैसे हम अपने देश के बच्चों को पुरानी पद्धतियों पर लेकर आएँ, ताकि वो अपने माता-पिता का, अपने शिक्षक का, अपने गुरुओं का मान-सम्मान है जो वो कर पाएँ। तो इसी उद्देश्य को लेकर एक मन में मेरे विचार आया। शुरुआत मैंने अपने स्कूल से की, क्योंकि मेरे स्कूल में जो है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल जो पीलूखेड़ा जींद के अंदर है, उसके अंदर 1100 बच्चे आज जो है स्टडी करते हैं। अब मैंने शुरुआत की कि उन बच्चों से मैं शुरू करूं कि भाई उनके अंदर जो है रामायण से संबंधित जितने भी संस्कार हैं, जितनी भी जो उनके अंदर वैल्यू सिद्धांत डाले जा सकते हैं, मैं उनके अंदर डालूं। और मैंने एक रूम में एक पूरा स्टूडियो तैयार किया और वहाँ पर मैंने बच्चों को रामायण से संबंधित जो हैं बातें एक क्विज के माध्यम से प्राइज़ रखकर उनको सिखाने की कोशिश की। एक वाल्मीकि रचित जो हमारा ग्रंथ है रामायण, उसी के आधार पर एक बुक को बहुत सरल भाषा में मैंने लिखा, उसका संकलन किया और उसमें एक ऐसा क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले जिससे बच्चे खेल-खेल की भावना में जो है उसको आगे बढ़ाएँ और एक इंटरेस्ट पैदा हो। और जैसे-जैसे ये चीज़ें बढ़ती गई, वैसे-वैसे इसमें जो है वो आगे से आगे जो है इसकी बढ़ोतरी होती रही। जैसे पंचकूला पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो मैंने बुक लिखी, उसका बहुत बड़े लेवल पर एक जो है विमोचन किया गया, जिसमें बहुत सारे समाज सेवी, शिक्षक और राजनीतिक और सामाजिक सोशल वर्कर जो थे, सभी ने भाग लिया और उसको बहुत सराहाया। और वहीं से एक विचार फिर ये आया कि क्यों ना इस पुस्तक के आधार पर हम एक
जो है बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिससे बच्चे क्विज के माध्यम से जो है जो बच्चे एक स्टेज पर आएं और अपने ग्रंथों की जानकारी लें। और इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी इंटरेस्ट डाला गया कि हर एक क्वेश्चन का जवाब देने पर उनको एक अच्छी खासी अमाउंट यानी धन राशि भी वो जीत सके। आज हमने इसको रामायण से शुरू किया है। हमारे और भी बहुत पवित्र ग्रंथ हैं जिनको हम आगे जो है सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 में आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमने इसकी शुरुआत की है। तो पवन जी, जैसे श्रीपाल जी ने पुस्तक के बारे में बताया, तो आपके हिसाब से इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाएंगे? मैम ये पुस्तक इतनी अच्छी लिख रखी है सरल भाषा में। इसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं रामायण की। भाई राम जी के बारे में सारे रामायण की इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो ये बुक देखकर और बच्चों में क्यों ना हम इस बुक को रामायण को क्विज शो के रूप में इसको हम करें, जिससे बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बच्चों को हम रामायण का सार समझाना चाह रहे हैं। अगर बच्चा इनाम के लिए आएगा, भाई इनाम मिलेगा, भाई इसमें हमने 11 लाख रुपए का नाम रख रखा है, तो पढ़ेगा रामायण को पढ़ेगा तो कुछ तो रामायण से सीखेगा, अच्छी चीज़ ही सीखेगा। और इसको एक मंच पर पूरे इंडिया लेवल पर हम इसको करा रहे हैं, एक मंच में मिलेगा बच्चों को इसका। अच्छा श्रीपाल जी, जैसे उन्होंने बताया कि आप नेक्स्ट लेवल पे तो जा चुके हैं, जो कि हमारा गेम शो आने वाला है। तो आपको क्या लगता है इस गेम शो के थ्रू क्या हम नई पीढ़ी में कर पाएंगे? आपको लगता है कि जो आपका ये इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आप रामायण के अच्छे बिलीव्स जो बच्चों में और संस्कार आए, आपको लगता है कि इस गेम शो के द्वारा हम उसको अच्छी तरह से प्रदर्शित कर पाएंगे, अच्छी तरह से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर जी, पाएंगे? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है आपने। देखो इसमें जैसे पवन जी ने भी बताया कि इसमें जो हमने एक बहुत सरल भाषा में लिखा है और इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले गए हैं। पवन जी, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैंने करो हर सवाल के जवाब पे इनाम है बच्चों को, और साथ में बच्चों का मनोरंजन भी है। तो रामायण भी अच्छी चीज़ पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ सीखेंगे। मतलब मेन मोटिव कौन बना ज्ञान रत्न का? त्याग, प्रेम, माता पिता की सेवा और गुरुओं की सेवा। हमारा ये है कि बच्चों में ये चीज़ जाए। आपको क्या लगता है इससे आगे क्या होगा? क्या विज़न है आपका इस गेम शो को लेकर? इस गेम शो को लेकर मैम सबसे बड़ा विज़न है कि आज के हमारे बच्चों को और यूथ को हमारे ग्रंथों से प्रेरित कराना। जो उनके अंदर शिक्षा है, मतलब ये है कि जो हमारी स्कूली एजुकेशन होती है वो एक लेवल तक जो है हमें सर्विस दिलाने में मदद करती है। व्यवहारिक जो चीज़ें होती है वो जो है हमारे ग्रंथों के अंदर हैं कि हमने जीवन को कैसे जीना है। तो इसके माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारा जो बच्चे हैं जो बचपन से ही और युवा जो हैं इसमें आकर्षित होकर इसको पढ़कर एक ऐसे लेवल पर पहुँचे कि वो अपने रास्ते से कभी भी न भटके। तो सर इस बात से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वेस्टर्न कल्चर के बारे में तो हम जानते हैं कि कितनी तेज़ी से हमारे बच्चों को वो इन्फ्लुएंस करता आ रहा है और काफ़ी अच्छे से कर चुका है। क्या आपका गेम शो उसको काउंटर कर पाएगा? क्या आपका गेम शो उसमें बदलाव ला पाएगा? बच्चों में थोड़ा-सा ही सही पर एक बदलाव की नींव रख पाएगा? बिल्कुल मैम रख पाएगा। राम जी का नाम ही इतना बड़ा है। बिल्कुल बच्चों में त्याग की, प्रेम की और संस्कार की इस शो के माध्यम से ये चीज़ बच्चों में होगी। क्योंकि रामायण के हर पात्र से कुछ न कुछ जीवन में सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल कर पाएगा ये। जब बच्चों को इनाम भी मिलेगा हर सवाल पे, बच्चे पढ़ेंगे। वैसे तो पीएचडी भी कर ले हैं, लेकिन माता पिता ने फिर संस्कार नहीं होते तो उनकी सेवा नहीं कर पाते। हमारा इसका माध्यम यही है कवि शो का, कि बच्चे त्याग की, प्रेम की, संस्कार की और अपने सनातन की और अपने ग्रंथों का ज्ञान हो, और उसको खेल खेल की भावना से बच्चों को, तभी हमने 21 साल की उम्र रखी बच्चों की। कोई स्पेसिफिक रीज़न कि सिर्फ़ 21 साल तक, या हम अगले सीज़न में बड़े भी बढ़ा देंगे पार्टिसिपेट? अगले, लेकिन पहले बच्चों को पहले कहते हैं प्योद को तैयार करना होता है। तो पहले प्योद तैयार होगी, बच्चे तैयार होंगे, ये अगले सेशन में फिर बड़ों के लिए। मेन उद्देश्य तो यही रहा मैम इसके अंदर, क्योंकि जैसे हम बचपन से ही बच्चों में यदि इस तरह के संस्कार डालेंगे
तो जेन्युइन ही बात है कि वो मतलब उन चीज़ों को सीखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में यदि मैं बताऊँ, यदि हम कोई छोटा पौधा लगाते हैं, उसमें जैसा हम पानी, खाद डालेंगे, जैसे एनवायरनमेंट में उसको रखेंगे, तो उसी हिसाब से वो फले-फूलेगा और अच्छा फल देगा। यदि हम शुरू से ही बच्चों को तो आपने एंटरटेनमेंट का तड़का तो लगाया ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चे कितने कोमल होते हैं, चंचल उनका नेचर होता है। तो एंटरटेनमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं गेम शो में? एंटरटेनमेंट के लिए तो मेन है कि हम ऐसे होस्ट का चुनाव कर रहे हैं जो बच्चों को काफ़ी पसंद आएगा, और वो ही जो है इसके अंदर खेल-खेल में कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगे जिससे बच्चों का रुचि और ज़्यादा बढ़ेगी। और इसके साथ-साथ इसमें बहुत सी लाइफ़ लाइन भी दी हुई हैं। तो उस लाइफ़ लाइन का यूज़ करके बच्चा उसमें भी जो है काफ़ी इस शो की तरफ जो है आकर्षित होगा। तो श्रीपाल जी और पवन जी, दोनों से मैं जानना चाहूँगी कि शो स्टार्ट होगा जैसे कि किस तरह से बच्चे उसमें एनरोल कर सकते हैं? क्या-क्या प्रोसेस रहेगा? एक बारी थोड़ा-सा ओवरव्यू देंगे उसके बारे में? श्रीपाल जी, आपसे शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल इसका जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी, और जो है हमारी एक वेबसाइट बनी हुई है कौन बनेगा ज्ञान रतन के नाम से, तो उसके माध्यम से भी जो बच्चे हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जैसे अभी जो देखने में आ रहा है कि हज़ारों बच्चों ने इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करवा चुके हैं, और उसमें नेक्स्ट स्टेप है जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग के माध्यम से हम बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। पवन जी और शिपाल जी, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि हर क्विज़ शो में कुछ ना कुछ हेल्प की चीज़ें होती हैं, लाइफ़लाइन्स होती हैं, कुछ ना कुछ मदद करने के लिए होता है कंटेस्टेंट्स को। तो कितनी लाइफ़लाइन्स होगी? 4 लाइफ लाइन होंगी मैम इसमें बच्चों के लिए। जैसे कोई बच्चा किसी क्वेश्चन में अच्छे से मतलब नहीं समझ पाता या जवाब नहीं दे पाता, तो अपनी लाइफ लाइन को यूज़ कर सकता है। कितने बच्चे एक बारी में एक एपिसोड में जा सकते हैं? जैसे जो स्क्रीनिंग होकर जो हमारे हॉट सीट तक बच्चे पहुंचेंगे, हॉट सीट के लिए जो सिलेक्शन के लिए बच्चे आएंगे, उसमें एक एपिसोड के लिए 6 बच्चों का चयन किया जाएगा, और उन 6 बच्चों में से जो है फिर एक बच्चा जो है हॉट सीट के लिए आएगा। और इस सीज़न में हमारे 8 एपिसोड होंगे। हर एपिसोड के लिए 6 बच्चे स्क्रीन के माध्यम से हमारे उसमें आएँगे। पवन जी, शिपाल जी, काफ़ी क्विज़ शोज़ आए हैं, पर मैं जानना चाहूँगी आपके क्विज़ शो की ऐसी क्या ख़ासियत है जो बच्चों को बिल्कुल इन्फ्लुएंस करने वाली है? ये हमारे जो है भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ साथ ये शो है स्पेशल बच्चों के लिए है। अभी तक के हमारे जो है रामायण पर आधारित या हमारे जितने भी ग्रंथ्स हैं उन पर आधारित बच्चों का कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा शो नहीं आया। और यही कारण है कि ये शो जो है अपने आप को कुछ अलग तरह से प्रस्तुत करता है। मैं ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम जानते हैं अलग-अलग शहरों से बच्चे आने वाले हैं, तो उनके लिए पार्टिसिपेशन आसान हुआ या होगा, या किस तरह से उनके लिए हम आसानी करेंगे? जो अलग-अलग शहरों से बच्चे आने वाले हैं, रजिस्ट्रेशंस तो चल ही रहे हैं, तो दूसरे शहरों से आने वाले बच्चों के लिए क्या सहायता होगी? जो बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे आफ्टर स्क्रीनिंग के बाद, तो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है जो पिलूखेड़ा जींद के अंदर, वहीं पे पूरे शो की जो है एपिसोड्स जितने भी होने वहाँ पे उनकी जो शूटिंग होनी है, और वहीं पे उन बच्चों के लिए अच्छे से रेजिडेंस का और खाने का प्रबंध किया जाएगा। तो वहाँ किसी तरह की कोई भी दिक्कत बच्चों को आने वाली नहीं है, चाहे वो कितनी ही दूर से बच्चा आए, और उनका जो है आने जाने का खर्चा भी जो है वो जो संस्था के माध्यम से जो है उठाया जाएगा। तो शिपाल जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने बताया जैसे रामायण से इंस्पायर्ड है पूरा गेम शो, आप Q&A करेंगे उसमें, तो ये सिर्फ बुकिश नॉलेज है या असल ज़िंदगी में रामायण का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं रोज़ाना की जीवन में और मैनेजमेंट में, लाइफ मैनेजमेंट में? तो आपको क्या लगता है कि आपने उस तरीके से इसको प्रोग्राम किया है कि बच्चों को इस तरह से भी रामायण समझ आए? बिल्कुल, बिल्कुल। ये डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है। बुकिश नॉलेज तो जो है स्कूलों में दी जा रही है, और बच्चे उसको पढ़ के जो है अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन रामायण के माध्यम से जो है उनको जीवन को जीने की कला सीख पाएँगे वो शुरू से ही एक संस्कार जो बच्चों में होने चाहिए, बड़ों बड़ों का सम्मान, शिक्षक का सम्मान, गुरुओं का सम्मान कैसे करना है, और सबसे बड़ी चीज़ सीख पाएँगे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे सँभालना है। बहुत से आपको देखा होगा कि आज बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पढ़ने का स्ट्रेस होता है। अब वो छोटी सी बात से विचलित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं।
तो इससे ये चीज़ें होंगी कि वो यदि रामायण से प्रेरित होते हैं या हमारे इस एपिसोड के माध्यम से प्रेरित होते हैं तो वो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभाल पाएंगे और जो है वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। पवन जी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि हम जानते हैं मूवीज़ आती हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे चीज़ें आती हैं, काफ़ी रामायण हमारी इंडिया की रिलीजियस तरीके से काफ़ी कुछ बातें चलती आई हैं, पॉपुलर भी होती हैं, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा है। पर आपको लगता है कि आप जो असल रामायण का पार्ट है, असल रामायण की वैल्यूज़ हैं, वो आप निकाल पाएँगे अपने शो के द्वारा? ताकि बच्चे समझ सकें कि जो ये इन्फ्लुएंशियल चीज़ें चल रही हैं, उससे हटकर असल रामायण की मेन वैल्यूज़ क्या हैं? बिल्कुल मैम, ये बदलता भारत है मैम। यहाँ श्री राम जी का नारा है, इससे बहुत कुछ बच्चों में हम इससे इम्प्रूव कर पाएंगे, बच्चों को बहुत कुछ सिखा पाएंगे इस शो के माध्यम से। शिपाल जी, क्या कहना है आपका इस बात पे? बिल्कुल पवन जी जो कह रहे हैं कि श्री राम के नाम से, ये श्री राम का नाम ही अपने आप में कि हर हर मुश्किल को आसान करने में समेटे हुए है। जैसे गेम शो की तो हमने बात करी, पर ये गेम शो इंस्पायर्ड किससे है? आपकी पुस्तक से। तो ये पुस्तक की जो नॉलेज है और जो आप ये पूरे गेम शो में इसकी नॉलेज डाल रहे हैं, ये सिर्फ ये पुस्तक बच्चे सिर्फ गेम शो के लिए पढ़े या आगे भी उनके जीवन में ये कामयाब रहेगी? तो जीवन जीने की कला है इसमें, तो रामायण में सरल भाषा में मैंने हम आपको बताया है, शो के लिए नहीं, ये तो बच्चे, हर बच्चा इसको पढ़े। बच्चे के साथ साथ बड़े भी इसको पढ़ेंगे, ये नहीं कि भाई ये केवल बच्चे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये आसान भाषा में है बिल्कुल इसको। और एक जो है सीमित है, मतलब एक सारांश जो है रामायण का इस बुक के अंदर दिया गया है। इसको बच्चे भी पढ़ेंगे, बड़े भी पढ़ेंगे और इससे बहुत कुछ और सीख पाएंगे। अब तक तो हम समझ ही गए हैं आपका रामायण से असीम प्रेम, है ना? जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल ट्रू लव है आप दोनों को रामायण से। तो एक कोई मैसेज जो कि युवा पीढ़ी, बच्चे, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा जो भी आपकी वीडियो बाद में देखेंगे, उनको रामायण से प्रेरित क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? हम मैम रामायण से प्रेरित ही मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि माता पिता गुरु की सेवा, इनके प्रति समर्पित रहना और त्याग प्रेम। क्योंकि ना हनुमान जी, राम जी के आपको बताने की जरूरत नहीं, श्री राम के बिना हनुमान जी, तो हनुमान जी समर्पित थे सेवा में राम जी के। लक्ष्मण थे अपने भाई की उसमें समर्पित थे अपने भाई के लिए। सीता माता थी, वह राजमहल में भी रह सके थी, लेकिन उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। तो इस रामायण के माध्यम से हम ये, वो राम जी के साथ वनवास में गई, उनके भाई भी गए, उनने भी के क्या जरूरत थी, वनवास तो राम जी को हुआ था। तो इस चीज से, इस रामायण से हम बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि परिवार में बड़ों का सम्मान, त्याग, प्रेम भावना, संस्कार, अपने सनातन का सब क्या आएगा, रामायण में सब कुछ सारांश छिपा हुआ है। जैसे इसमें बच्चों में सत्य, अहिंसा, त्याग, तपस्या, परिवार के प्रति सम्मान, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके माध्यम से जो हैं बच्चे सीख पाएंगे। आपका क्या विज़न है इसको लेके, आपके शो को लेके कि ये इंडिया में चाहे यूथ हो, बच्चे हों, बड़े हों, उन सब में क्या बदलाव ला सकता है या क्या प्रेरणा दे सकता है आपका गेम शो इंडिया में? इसके माध्यम से मैम हम पूरे देश के अंदर घर घर तक बच्चों के अंदर अपने ग्रंथों के प्रति रुचि पैदा करना, अपने सनातन धर्म के प्रति जो है अधिक से अधिक जानकारी देना। और जैसे पहले भी सारी चीज़ें हम बता चुके हैं कि इसके माध्यम से एक बच्चों को संस्कारवान बनाना, ये सारी चीज़ें जो धैर्यवान बनाना, ये सारी चीज़ें इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने देश के घर घर तक बच्चों में पहुंचा पाएंगे। एक मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे देश का हर बच्चा अपने ग्रंथों से जुड़े और अच्छे संस्कारवान जो है अपने अंदर अच्छे संस्कार डाले और आने वाला भविष्य जो है भारत का जो है एक उज्जवल भविष्य हो। कि आप दोनों जानते हैं कि जब भी कोई अच्छी मुहिम आती है तो उसके क्रिटिसाइज करने वाले भी आते हैं। अब आप गेम शो लेकर आ रहे हैं एक अच्छी मुहिम के साथ कि बच्चों में बदलाव आए, सबको दोबारा से रामायण की तरफ लगाव हो। तो अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे? राम जी का काम है, मुहिम चली हुई राम जी की, जिसने जो बोलना बोलते रहो। किसी भी कार्य को सहराने वाले सभी नहीं होते,
ठीक है ना। हमारा काम है बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना और हमारे देश की युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाना। हम उस कार्य में लगे रहेंगे और हम चाहेंगे कि जो आपने बोला जैसे कि भाई कोई विरोध करनिया भी इसके अंदर आ सकता है, तो वो तो चाहे श्री राम के टाइम में भी जिन्होंने जो विरोध करना था उन्होंने किया, जिन्होंने कटाक्ष करने थे किए, लेकिन श्री राम का जो है आदर्श जो है आज जन जन तक हैं और उसका जो है जीवन में जो है हर किसी को फ़ायदा ही मिलता है। इस शो के थ्रू जैसे कि compete करेंगे बच्चे आपस में, कंपटीशन करके बच्चे आगे आएंगे, तो आपके हिसाब से ये सिर्फ एक कंपटीशन है या एक बदलाव है? बदलाव है जी, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो होते रहते हैं। ये तो राम जिया का जो ये चला है ये रामायण पे, ये तो बदलाव, बच्चों में बदलाव करना, अपने संस्कारों के बारे में बच्चों को बताना। चलिए अब थोड़ा सा गेम शो की तरफ आते हैं। जैसे आपने बताया था लाइफलाइन है, हेल्प है, प्राइज़ है। प्राइज़ के बारे में बात करें तो हर बच्चा गिफ्ट प्राइज़ के नाम से खुश हो जाता है। और तो आपने क्या सोचा था कि किस तरह से हम, क्योंकि अलग-अलग उम्र के बच्चे आने वाले हैं, तो आपने किस तरह से सोचा कि हम प्राइज़ को कैसे रखेंगे? क्योंकि प्राइज़ तो बच्चे क्या बड़ों को भी चाहिए ही होता है, आप जानते ही हैं। तो आपने क्या उसके पीछे स्ट्रैटेजी रखी कि प्राइज़ कैसे रखेंगे? प्राइज़ का तो जैसे मैं पहले बताया कि हर जैसे 4 राउंड जो है इस शो के अंदर होंगे और हर राउंड के अलग अलग प्राइज़ रहते हैं। एक पहले क्वेश्चन से ही उनका जो है प्राइज़ रखा गया है। जैसे जैसे बच्चा अपने स्टेप जो है कवर करता चला जाएगा उसकी जो अमाउंट राशि है जो बढ़ती चली जाएगी। तो यही है कि लास्ट तक यदि बच्चा कवर कर जाता है, सभी क्वेश्चंस के अच्छे से आंसर करता है, तो उसको 11 लाख रुपए तक का जो है प्राइज़ जो है दिया जाएगा। तो हम जानते हैं कि रामायण जिसको पसंद है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो तो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। अब उन बच्चों के बारे में सोचते हैं जो जिनको थोड़ा-सा एक कन्विंस करने की ज़रूरत है कि आप रामायण पढ़ें, इस गेम शो में पार्टिसिपेट करें। तो अगर ऐसा बच्चा आपको दिख रहा होगा, तो क्या मैसेज आप उसको देना चाहेंगे कि वो कन्विंस हो जाए कि हाँ, मुझे इस गेम शो में आना है, मुझे सीखना है, प्राइज़ मनी तो है ही, वो तो हम मानते हैं, पर रामायण के पर्सपेक्टिव से? मैम उसको समझाएंगे बच्चों को, भाई इंटरटेनमेंट भी है इसमें, हर सवाल के जवाब पे इनाम भी है और आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उनको अपनी तरफ से हम तो कोशिश कर सकते हैं। उनको जो है उनके वैल्यूज़ बताए जाएंगे कि भाई आप मतलब भगवान श्री राम के चरित्र से क्या सीख मिल सकती है आपको, और जीवन में यदि कभी कठिनाई तो आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो वो चीज़ें यदि हम कन्विंस कर पाएँ बच्चों को, तो उनका जो है लगाव है जो ऑटोमेटिक है कि वो उनका लगाव बढ़ेगा रामायण की तरफ है। और साथ में जो प्राइज़ तो है ही, हम उनको ये भी एहसास दिला सकते हैं कि भाई आप खेल खेल में जो है इतनी बड़ी अमाउंट जीत सकते हैं और जो आपके जीवन में जो है बहुत काम आने वाली है, आपकी एजुकेशन में काम आने वाली है, और आप एक हाई लेवल की एजुकेशन भी इस अमाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आपकी पहले सोच आई, इंस्पिरेशन आई कि पहले पुस्तक लिखेंगे, फिर पुस्तक को आप अगले लेवल पे लेकर गए गेम शो के ज़रिया। तो गेम शो के तरह से आपने इसको प्रेज़ेंट करा कि बच्चे पार्टिसिपेट करें और कर भी रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। पर पूरे ऑर्गेनाइज़ करते हुए मन में एक बार तो आया होगा कि क्या पता ये आइडिया नहीं चलेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आया। हमने राम जी ओ का काम है ये। हमने इसमें जो हमने किया है, हम पॉजिटिविटी में किया कि हम बच्चों के लिए अच्छा करने के लिए किया हमने ये। मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के बच्चों में अपने धर्म का प्रसार, अपने सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार कैसे कर पाएँ। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। ये चाहे वो उससे 1000 बच्चे सीख पाएँ, चाहे 1 लाख सीख पाएँ और चाहे करोड़ों बच्चे सीख पाएँ, हमारा उद्देश्य है कुछ न कुछ बच्चों को सिखाना। तो सर कुछ सोच के आपने नींव रख दी है, इमारत बन रही है। अब मैं बोलूँ अगले 5 साल की बात करते हैं, तो पीछे मुड़ के जब आप देखेंगे कि हमने नींव रखी, इमारत बनी, तो वो सक्सेस मिला? आपको लगता है कि जो आपने मुहिम चलाई है और जो मैसेज आप इस गेम शो की जो आप मैसेज इस गेम शो के थ्रू देना चाहते हैं बच्चों को, युवाओं को, बड़ों को, वो सक्सेसफुल हुआ? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? धर्म के अपने ज्ञान का हम वो कर रहे हैं, हमें राम जी का वो कर रहे हैं, तो इससे तो
100% बच्चा आप ही जैसी संगत में रहोगे, बोलते नहीं वैसा ही हो जाता है। जब राम जी के बारे में पढ़ेंगे, मर्यादा श्री राम जी के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी, तो ऑटोमेटिक आप समझो बच्चों में सुधार होगा ही होगा। बिल्कुल पवन जी ने सही कहा है। यदि हम 5 साल बाद ये मुड़ के देखेंगे और हमें लगेगा कि यदि हमारे इस अभियान से एक बच्चा या एक परिवार या एक गांव या एक शहर में भी कुछ बदलाव हुआ है, तो हम समझेंगे कि जो ये मिशन चलाया वो जो है हमारा सफल रहा है। तो आपको पता ही होगा कि रामायण पे पिक्चर आने वाली है, मूवी आने वाली है, और उसी समय नियर बाय आपका शो भी आने वाला है। और हम जानते हैं मूवीज़ का इन्फ्लुएंस क्या होता है, मूवीज़ का पर्पस क्या होता है। तो क्या आपका गेम शो भी थोड़ा-सा झुकाव उसी पर्पस की तरफ तो नहीं चला जाएगा? इसमें ना हमने किसी को स्पॉन्सर ना कुछ, जो भी है ये श्री राम जी की कृपा से हमने कोई ये फ़िल्म नहीं बना रहे हम, ये वो फ़िल्म है। ये तो एक बच्चों को जागृत करने के लिए एक शो है बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। हमारा मेन उद्देश्य, जैसे फिल्म्स का अपना एक टारगेट होता है, लेकिन हमारे शो का मुख्य उद्देश्य है बच्चों में हमारे ग्रंथों के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति और अपने जो है माता पिता का मान सम्मान और परिवार का मान सम्मान वो जागृत हो। हमारे शो का मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है लास्ट में अपने देश से प्यार करें, अपने सनातन धर्म से प्यार करें। तो अभी तो हमने बच्चों से बात करी, युवा पीढ़ी से बात करी, जो कि आपके शो का मेन, आपकी टारगेट ऑडियंस वो रहने वाली है। पर कई माँ-बाप भी आपको सुनेंगे, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका भी झुकाव सनातन धर्म की तरफ, रामायण की तरफ, हमारे रिलिजन की तरफ होना चाहिए? और क्योंकि बच्चों को कन्विंस सबसे ज़्यादा माता-पिता कर सकते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि अब माता-पिता कैसे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसके अंदर माता पिता का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि माता पिता पहला गुरु जो होता है वो प्रथम गुरु जिसको बोलते हैं वो माता पिता ही होते हैं, और माता पिता से ही बच्चे सब कुछ सीखते हैं। तो इसलिए माता पिता का इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़रूरी है। और माता पिता जो हैं वो ऑलरेडी पहले से कुछ जो है हमारे ग्रंथों के बारे में जानते भी हैं, और उनका इंटरेस्ट भी जो है उसके अंदर ऑलरेडी होता भी है। और इस शो के माध्यम से उनके अंदर और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि वो अपने बच्चों को इस अपने जो सनातन धर्म की तरफ जो है और ज़्यादा इसके बारे में बता पाएँ। पर ऐसे भी कुछ माता-पिता हैं, जिनका खुद का ही इन चीज़ों पे भरोसा थोड़ा-सा कम है, थोड़ा-सा इसके बारे में नॉलेज कम है, या फिर ये इन चीज़ों में उनकी मान्यता कम है। तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो रामायण पढ़ें, वो हमारे सनातन धर्म के बारे में पढ़ें, तो उनकी भी बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ उनके बच्चों की भी होगी? बिल्कुल मैम, ये मैसेज हम उनको देना चाहेंगे। बच्चे को शिक्षा के लिए माता पिता पूरा खर्च करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ें। पढ़ाई के साथ साथ हम माता पिता को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने सनातन के ग्रंथों के बारे में ज्ञान हो बच्चों को। उनको भी यही मैसेज है माता पिता को भी, कि अपना पढ़ाई के साथ साथ अपने संस्कार बच्चे को जरूरी है। रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। तो सर, इतनी खूबसूरत मुहिम आप सबने शुरू की है, आगे कैसे लेके जाएँगे? एक मैसेज जनता को, जो ये आपकी वीडियो देखने वाले हैं, एक मैसेज उनके लिए। इस मुहिम में, राम जी की मुहिम में, पूरी जनता से हमारी तो यही अपील है, बच्चों से, माता पिता से, कि इस मुहिम में सब जय श्री राम के नारे के साथ सब इसमें जुड़े, और बच्चों को, बड़े छोटे बच्चे सब इसको, रामायण को समझे, जाने, और इसका अपने बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करें। यही है इस शो के माध्यम से, आपने सही कहा, यह है एक मतलब जीवन जीने की एक कला है। ये बिल्कुल सही है। इसमें जैसे आप देख पाते, सभी पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है और बच्चों से भी, जैसे छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस हो जाना, माता पिता भी गुस्सा हो जाते हैं, और चीज़ें हैं कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभालना होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हम रामायण के माध्यम से अपने जीवन के अंदर उतार सकते हैं। और
मैं तो हर एक पेरेंट्स से, माता पिता से यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को इसके अंदर पार्टिसिपेट करवाएं शो के अंदर, ताकि बच्चे जो हैं हमारे सनातन धर्म के प्रति और ग्रंथों के प्रति जो है रुचि पैदा हो बच्चों की, और एक संस्कारवान हम बच्चे जो है अपने देश को दे पाएँ। तो सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपका पूरा गेम शो सनातन धर्म के ऊपर पूरा तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है ना? तो पर मैं ये समझ सकती हूँ कि हम इंडिया में रहते हैं, हर धर्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ सनातन धर्म वाले बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या दूसरे धर्म वाले बच्चे भी कर सकते हैं? दूसरे धर्मों से भी मैम इसमें किसी भी धर्म का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें मुस्लिम बच्चों ने भी रजिस्ट्रेशन किया है और बच्चों ने भी धर्मों के बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। ये सबके लिए है। राम तो सबके हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो तो सबके लिए, सब बनना चाहो राम तो इसमें कोई ये नहीं है कि सनातन धर्म के लिए है, सभी धर्मों के इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कुछ न कुछ उसको सीखने को ही मिलेगा। तो इसलिए इसमें ये नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी हज़ारों की संख्या में मुस्लिम धर्म के बच्चों के भी इसके अंदर आए हुए हैं, और उनके क्वेश्चन भी थे कि अब हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं। इसमें किसी भी धर्म को लेकर किसी तरह की कोई भी अड़चन नहीं है। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो इसमें सभी धर्मों के लोगों को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। कहते हैं हर युग में रामायण दोबारा जी उठती है, बस रूप बदल जाता है। शायद इस युग में ये कहानी एक क्विज शो के रूप में वापस आई है, ताकि हम अपने बच्चों को सिर्फ जीतना नहीं जीना सिखा सकें। और शायद वही असली जीत है। आज श्रीपाल गुरु जी की तरफ से और पवन जी की तरफ से हमने जो सुना, उनसे बातचीत करी, उससे ये महसूस हुआ कि जब सोच साफ हो और नीयत मजबूत हो तो एक छोटी सी पहल भी एक बड़े बदलाव का रूप ले सकती है। आप दोनों ने एक शो नहीं बल्कि एक ऐसी सोच को जन्म दिया है जो आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखा सकती है। दिल से धन्यवाद आपका। हमारे साथ अपने विचार और अपनी ये खूबसूरत यात्रा शेयर करने के लिए दिल से दोबारा बेहद बेहद धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम जी।